अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीम बिलाल है और आज मैं एक क्वेरी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेरी की है कि आपने जो रिकवरी ऑफ पोजेसन के पढ़ाया है, रिकवरी ऑफ पोजेसन के बारे में बात की है, अब वो हमें कैसे क्लेरिफाई किया जाएगा कि हम एग्ज़ाम में बैठकर अगर हमें कुछ भी पूछा जाता है रिकवरी ऑफ पोजेसन के बारे में तो हम उसको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसका ये सवाल है कि आप रिकवरी ऑफ पोजेसन को पहले अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज़ आ गई है, ये लिखी हुई चीज़ आ गई है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि हमें रिकवरी ऑफ पोजेसन के बारे में बताएं, तो आप देखिए आगे प्रॉपर्टी मेंशन है, ठीक है, अगर वो भी मैंने, ठीक है, अगर बात की गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, गैर मनकूला जायदाद के बारे में बताएं, तो आपने लिख देना सेक्शन 8 और 9 को डिटेल में लिख देना, ठीक है। और अगर पोजेसन ऑफ रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है, मनकूला जायदाद के बारे में पूछा गया है, तो फिर आपने सेक्शन 10 और उसमें 11 में जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो बयान कर देनी है, ठीक है। आप ऐसे ही समझे कि एक टॉपिक है जिसमें हम रिलीफ मांग रहे हैं, उसका सब हेडिंग है रिकवरी ऑफ पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर तो वो ये स्टेटमेंट पूछता है तो उसमें आप सारे 4 सेक्शंस को लिख दें, 8, 9 और 10, 11 को, ठीक है। अगर वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, गैर मनकूला जायदाद के बारे में पूछ रहा है, तो सिर्फ 8 और 9 को इलेबोरेट करें, ठीक है। और अगर उसके बाद वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 10 और 11 में उसमें लाइबिलिटीज़ बयान की गई हैं, तो वो लिख दें कि अगर किसी के पास पोजेसन आ जाए मूवेबल प्रॉपर्टी की तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक छोटा सा सवाल था जिसको मैं एंटरटेन कर रही हूँ और उस पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।